देखें, जब रजीम चेंज हुई है हम लोग एक दिन आराम से नहीं बैठे हैं, क्योंकि हमारा लीडर इमरान खान जब हमारे लिए कर रहा है, देखें ये जंग उसकी नहीं है, ये जंग हमारी है। वो जो जंग लड़ रहा है वो हमारे लिए और आपके लिए जंग लड़ रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है ऐसे क्रूशल टाइम पे, जब एक मुल्क में इनकलाब आ रहा है, ऐसे टाइम पे हम उसको अकेला छोड़ें? ये हमारा ज़मीर हमें गंवाना, बिल्कुल हम ये नहीं कर सकते। इस वक्त मैं कहती हूँ सबको निकलना चाहिए, ये एक कॉज के लिए निकलना है। हम काफ़ी महीनों से हमारी ये मुहिम चल रही है, हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। अब जो हम ये कर रहे हैं, कैंप्स हमने सेटअप किए हुए हैं कराची में, 14, 15, 20 कैंप्स डिफरेंट जगहों पे हैं। और कैंप से हम यही कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को हम किसी तरह मोटिवेट करें कि ये हिस्सा जो मतलब वो भी अपना हिस्सा डालें इस जंग के लिए, वो भी अपना हिस्सा डालें, भरपूर साथ दें जिस तरीके से भी कर सकते हैं। और आप खुद देखें, एक के बाद एक जो हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, ये लोग कभी चैनल्स बंद कर देते हैं, कभी किसी एंकर पे बैन लगा देते हैं। इनके बस में नहीं है। ये जो पीडीएम है, जो 12 जमातें मिल के एक पार्टी बनी है जो खान का मुकाबला नहीं कर सकते, ये लोग किस तरह की हरकतें कर रहे हैं जो आज तक पाकिस्तान में इतनी बिलो द बेल्ट हरकतें नहीं हुई हैं जो अभी हुई हैं। हम ये पिटिशन बनी हुई है, ये हम साइन करवा रहे हैं। इसमें हमें जस्टिस चाहिए, हमें अरशद शरीफ के जो खून की, हमें उसका इंसाफ चाहिए। किस तरह ऐसा होता है कि कीनिया में हमारा सबसे बेहतरीन हमारा जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है वो यहाँ से पहले उसे भगाते हैं, फिर दुबई से उसे भगाते हैं, फिर कीनिया में उसे ब्रूटली उसे मारा गया है। हमें उसका जवाब चाहिए। हम लोग क्या ऐसे ही बैठे रहें? हम ये चीज़ें ऐसी एक्सेप्ट करें? एक ये हुआ। उसके बाद हमारे सेनेटर जो 70+ सीनियर सिटीज़न है, हमारे सेनेटर, उनके साथ जो हरकत की है बिलो द बेल्ट, इतना इखलाक को इन्होंने ख़त्म कर दिया है। ये हम पूछेंगे भी नहीं, ये हम इस तरह चुप नहीं बैठ सकते। हमें इसका आंसर चाहिए। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड दिस? हु इज़ टेकिंग पर्सनल प्राइवेट वीडियोज़ ऑफ बेडरूम? ये कैसे हो रहा है? उसके अलावा जो साइफर का केस था, ये लोग कहते हैं साइफर झूठा है। अगर झूठा है तो आप उस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करते हैं? इस साइफर पर आप करें ना इन्वेस्टिगेशन, आपको पता चल जाएगा क्या झूठा है क्या सच है। आप खुद नहीं इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। व्हाट इज़ दिस? वी वांट एन आंसर। और सबसे जो हुआ था अभी लास्ट वीक, हमारे कैप्टन पे, हमारे लीडर पे जो गोलियां चली हैं, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर जिसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है, मुल्क का ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, जिसकी सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी है पाकिस्तान में, दुनिया उसको जानती है, उस पर गोलियां लगी हैं और आप FIR नहीं काट रहे उनके मुताबिक। आप आगे पीछे ये सब चीज़ों को डॉज दे रहे हैं। आप लोगों ने हम लोगों को बेवकूफ़ समझ रखा है, पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ समझ रखा है। ये कब तक चलेगा? हम सब उठ चुके हैं, अब हमें आंसर चाहिए। हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। हम खान साहब के साथ हैं। हम जिस हद तक जा सकते हैं हम खान साहब के लिए जाएंगे, क्योंकि ये जंग उनकी नहीं है, ये जंग हमारी अपनी जंग है। ये लोग इमरान खान की दुश्मनी में इतने गिर गए हैं, इनको पता नहीं है। मतलब ये इससे ज़्यादा मैं कहती हूँ दुनिया में कोई गिरे हुए लोग नहीं होंगे कि खाली इमरान खान को नीचे करने के चक्कर में गिरे जा रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि अल्लाह ताला क्या प्लान कर रहा है। अल्लाह ताला इमरान खान को इतना ऊपर लेके जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान भी ऊपर जाएगा। और खान साहब की जो इज्जत है उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। इनके इल्ज़ामों से इनकी बेइज्जती हो रही है दुनिया के सामने। खान साहब की इज्जत ऊपर से ऊपर जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे जो मुल्क का जो लॉ सिस्टम है वो तो सब देख रहे हैं, लेकिन हमें फिर भी उम्मीद है इंशाअल्लाह। जो लोग निकले हैं ना, लोग की ताकत सबसे ज़्यादा होती है। ये सारे कोर्टों से ज़्यादा लोगों की ताकत है इस वक्त। ये लोग भी मजबूर होंगे फैसले सही देने में। जैसे कि आप देखते हैं कभी कभी ये लोग अपने फैसले, अब ये जाके थोड़े से इनकी जो है थोड़े से फैसले, अब ये थोड़ा सा ना सही फैसले भी देना शुरू हो गए, क्योंकि इन पे भी प्रेशर है, क्योंकि इनको भी टारगेट किया जा रहा है। कब तक ये गलत फैसले देंगे? गलत को आप सच कैसे प्रूव कर सकते हैं? एवरी टाइम तो आप नहीं गलत को सच प्रूव कर सकते हैं ना। तो ये लोग भी इंशाल्लाह, हमारा लॉ सिस्टम भी मुझे पूरी उम्मीद है बदलेगा। बाकी जो आप कह रहे हैं शहबाज शरीफ के साथ उनका जो दामाद है उसके ऊपर केसेस लगे हुए हैं डेली मेल UK में, क्योंकि वहाँ तो इंसाफ मिलता है ना। तो ये तो दुनिया में हमें क्या बेइज्जत कर रहे हैं, खुद बेइज्जत हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे इंशाल्लाह। इमरान खान जो है ये पूरा जो मार्च निकला हुआ है, ये पूरा जो कर रहे हैं मुल्क बदलने का आज़ादी मार्च है, क्यों हो रहा है? ये सारे सिस्टम्स तो हमने ठीक करने हैं। कब तक हम दूसरों की ग़ुलामी करेंगे? हमने अपने इदारे ठीक करने हैं, तभी हमें अपने इंस्टीट्यूशन से तो हमें इंसाफ मिलेगा। हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें इलेक्शन कमीशन आप देख लें, उसमें हमारा जजेस का सिस्टम देख लें, सुप्रीम कोर्ट देख लें। हमारी तो फ़ाइट ही ये है। खान साहब की तो फ़ाइट कोई पर्सनल फ़ाइट नहीं है। वो तो यही डिमांड कर रहे हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट सही करें, गरीब के लिए और अमीर का एक
तो एक इंसाफ होना चाहिए, इक्वालिटी की बात है। वो जहाँ एजुकेशन हो, उन्होंने हमेशा आवाज़ उठाई है, एजुकेशन एक होनी चाहिए, गरीबों की अमीरों की एक एजुकेशन होनी चाहिए। इंसाफ, गरीबों को भी वही इंसाफ मिलना चाहिए जो अमीरों को मिलता है। ऐसा क्यों होता है गरीबों को सजाएं मिलती हैं, अमीर से अमीर हो रहे हैं लूट मार के पैसे खा के? इसी के लिए तो जंग हो रही है, यही इसीलिए हम निकले हैं आज। अपनी सब बहनों को कहूँगी कि हमारे लिए भी निकलना बहुत मुश्किल है। जितना आप लोगों के लिए मुश्किल है उतना ही हमारे लिए भी घर से निकलना मुश्किल है। लेकिन हमने ये सोचा हुआ है, हमने घर वालों से कहा हुआ है, हमें इस चीज़ से ना रोकें। हम ऐसा नहीं है कि पूरे पूरे दिन हम बाहर रहते हैं, लेकिन हम अपना ज़िंदगी का कुछ हिस्सा हम इस कॉज में देना चाह रहे हैं, क्योंकि वरना तारीख हमें माफ़ नहीं करेगी। हमसे भी तो पूछा जाएगा कि आगे आपने क्या किया, आपके ज़माने में इतना ज़बरदस्त आपको लीडर मिला है, आपने क्या किया है, आपने उसे सपोर्ट किया है, नहीं किया है। तो मैं अपनी प्यारी बहनों से कहूँगी, कोई काम, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। औरतों में बहुत ताकत है, अल्लाह ताला ने औरतों को इतनी कुव्वत दी है। आप अपने घर भी देख सकती हैं, आप अपने बच्चों को भी देख सकती हैं, और आप थोड़ा बहुत टाइम आप ज़रूर एक अपने मुल्क के लिए भी निकालें।